मुझे नहीं पता आज लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं, लेकिन अगर लोग तुम्हें गधे, कुत्ते या किसी और नाम से बुलाकर तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारी बात को सीरियसली नहीं लेते और कभी कभी अपने ही लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। इस वीडियो में मैं तुम्हें 3 ऐसी पावरफुल हैबिट्स बताऊंगा जिन्हें अगर तुम ध्यान से सुनोगे और ऑनेस्टली फॉलो करोगे तो तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करने से पहले कोई भी इंसान 1000 बार सोचेगा। वीडियो के एंड तक तुम्हें ये भी समझ आ जाएगा कि कुछ लोग ना हैंडसम होते हैं ना रिच होते हैं, फिर भी हर जगह उन्हें रिस्पेक्ट क्यों मिलती है। मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम सच में रिस्पेक्ट अर्न करना चाहते हो तो मैं भी सिखाने के लिए रेडी हूँ, अगर तुम भी सीखने के लिए रेडी हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। अगर तुम्हें लगता है कि लोग बिना वजह तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो सबसे पहले एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम खुद अपनी रिस्पेक्ट करते हो? क्योंकि दुनिया का एक अजीब नियम है, लोग अक्सर तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा व्यवहार तुम खुद अपने साथ करते हो। जो इंसान हर बात पर खुद को छोटा दिखाता है, हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है, अपनी खुशी छोड़कर दूसरों की खुशी चुनता है और हर समय अप्रूवल के पीछे भागता रहता है, धीरे धीरे लोग उसे अच्छा इंसान नहीं बल्कि आसानी से इस्तेमाल होने वाला इंसान समझने लगते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। अच्छे बनने और हर किसी को खुश करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। अगर तुम हर बार अपनी वैल्यू छोड़कर सामने वाले की वैल्यू बढ़ाओगे तो एक दिन लोग तुम्हें ऑप्शन समझेंगे, प्रायोरिटी नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब एटीट्यूड दिखाना नहीं है, इसका मतलब है अपनी बात रिस्पेक्ट के साथ रखना, जहां जरूरत हो वहां नो कहना, अपनी बाउंड्रीज बनाना और सिर्फ इसलिए खुद को बदलने की कोशिश ना करना कि लोग तुम्हें एक्सेप्ट कर लें। सोचो, अगर एक इंसान खुद ही अपनी बात की कोई वैल्यू नहीं रखता तो सामने वाला उसकी बात की वैल्यू क्यों रखेगा? रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती। रिस्पेक्ट तब मिलनी शुरू होती है जब तुम्हारे एक्शंस ये दिखाते हैं कि तुम खुद अपनी वैल्यू जानते हो। जिस दिन तुमने खुद को रिस्पेक्ट देना शुरू कर दिया, उसी दिन से दुनिया का नजरिया भी धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट ही हर रिस्पेक्ट की पहली सीढ़ी है। अगर तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करोगे तो आखिर में सबसे ज्यादा दुखी तुम खुद ही रहोगे। बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए हाँ बोल देते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं सामने वाला नाराज ना हो जाए, कहीं लोग उन्हें बुरा इंसान न समझ लें। लेकिन सच तो ये है, जो इंसान हर बात पर हाँ बोलता है, लोग उसकी अच्छाई की नहीं उसकी मजबूरी की आदत डाल लेते हैं। सोचो, अगर कोई इंसान तुम्हें जब चाहे बुला ले, जब चाहे अपना काम निकलवा ले और तुम्हें पूरा भरोसा हो कि ये कभी मना नहीं करेगा, तो क्या तुम उसकी वैल्यू उतनी ही करोगे? शायद नहीं। यहीं पर एक छोटा सा शब्द तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। नो। नो बोलना बदतमीजी नहीं है, नो बोलना एटीट्यूड नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि तुम्हें अपने टाइम, अपनी एनर्जी और अपनी प्रायोरिटीज की वैल्यू पता है। हर जगह हाँ बोलने वाला इंसान धीरे धीरे लोगों के लिए ऑप्शन बन जाता है, लेकिन जो जरूरत पड़ने पर रिस्पेक्ट के साथ नो बोलना जानता है, लोग उसके फैसलों की वैल्यू करना सीख जाते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हर बात पर मना करना शुरू कर दो। जहां जरूरी हो, जहां तुम्हारे प्रिंसिपल्स, तुम्हारा टाइम या तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पर हो, वहां बिना डर के और बिना गिल्टी महसूस किए रिस्पेक्ट के साथ नो कहना सीखो। जिस दिन तुमने सही जगह पर नो बोलना सीख लिया, उसी दिन से लोग तुम्हें इस्तेमाल करना नहीं बल्कि तुम्हारी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जो सबसे ज्यादा बोलता है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन सच इसका बिल्कुल उल्टा है। जो इंसान हर बात पर बोलता है, हर जगह अपनी राय देता है और बिना पूछे सलाह बांटता है, लोग धीरे धीरे उसकी बातों को इग्नोर करने लगते हैं क्योंकि उसकी बातें आम हो जाती हैं। लेकिन जो इंसान जरूरत पड़ने पर ही बोलता है, पहले ध्यान से सुनता है और फिर सोच समझकर अपनी बात रखता है, उसकी एक एक बात की कीमत होती है। लोग उसे बीच में नहीं टोकते बल्कि ध्यान से सुनते हैं। चुप रहना कमजोरी नहीं है, ये एक ताकत है, क्योंकि जितना कम तुम बोलोगे उतना ज्यादा तुम सामने वाले को समझ पाओगे, और जब तुम बोलोगे तो तुम्हारे शब्दों का असर भी ज्यादा होगा। रिस्पेक्ट जोर से बोलने वालों को नहीं बल्कि सही समय पर सही बात बोलने वालों को मिलती है। इसलिए हर जगह खुद को साबित करने की कोशिश मत करो। पहले सुनना सीखो, फिर बोलना। यही आदत तुम्हें दूसरों से अलग और सम्मानित बनाती है। बस यही थे वो 3 पावरफुल हैबिट्स जो एक नॉर्मल इंसान को भी रिस्पेक्टेड बना देते हैं। उम्मीद है अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि रिस्पेक्ट पैसे, लुक्स,
या लक से नहीं, बल्कि इन छोटी छोटी आदतों से मिलती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।